हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। मैं रजत करक एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मैथ बाय रजत करक में। और आज मैं आपको कराने जा रहा हूं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 5। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5। जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो हमें क्या कहता है कि हाफ द पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन। हमारे पास क्या है, एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, हाफ द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन वूज लेंथ इज़ 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। मतलब जिसकी लेंथ जो है वो 4 मीटर ज़्यादा है, यानी कि 4 मीटर ज़्यादा है उसकी विड्थ से 4 मीटर ज़्यादा है, इज़ 36 मीटर। यानी कि हाफ पेरीमीटर जो है रेक्टेंगुलर गार्डन का वो कितना है, 36 मीटर है। और जिसकी लेंथ जो है वो 4 मीटर मोर देन है उसकी विड्थ से। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, लेट विड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, हम इसकी विड्थ कंसीडर कर लेंगे रेक्टेंगुलर गार्डन की। सपोज करो हमने इसकी विड्थ कंसीडर कर ली y, मान लो इसकी विड्थ कितनी होगी, y होगी। और देन लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, लेंथ कितनी कंसीडर कर लेंगे हम, x कंसीडर कर लेंगे। लेंथ कितनी कंसीडर कर लेंगे, x कंसीडर कर लेंगे। तो उसके लिए अब क्या करेंगे, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है कि जो हाफ पेरीमीटर है, अब रेक्टेंगुलर का पेरीमीटर क्या होता है, रेक्टेंगुलर का पेरीमीटर होता है हमारे पास पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। जो रेक्टेंगल का पेरीमीटर होता है वो होता है हमारे पास 2 इंटू एल प्लस बी, लेंथ प्लस ब्रेथ। यानी कि यहाँ पर जो हमारे पास 2 इंटू एल कितनी है हमारे पास x, और b कितनी है हमारे पास y। ये है हमारे पास पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर। लेकिन जब बात करेंगे हाफ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, जब हाफ पेरीमीटर निकालेंगे रेक्टेंगल का तो हम इसको डिवाइड कर देंगे 2 इंटू एक्स प्लस वाई को डिवाइड कर देंगे 2 से, यानी कि हमारे पास क्या आ जाएगा, x प्लस वाई आ जाएगा। और जो हाफ पेरीमीटर है वो क्वेश्चन में हमारे पास दे रखा है 36 मीटर। यानी कि यहाँ से हमारे पास एक इक्वेशन आ जाएगी। इक्वेशन क्या आ जाएगी कि x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 36, कि हाफ पेरीमीटर कितना है, x प्लस वाई है, और हाफ पेरीमीटर क्वेश्चन में दे भी रखा है हमारे पास 36 मीटर है। तो इस इक्वेशन से हमारे पास एक इक्वेशन आ जाएगी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 36। ये तो आ गई हमारे पास एक इक्वेशन। अब सेकंड इक्वेशन कैसे निकलेगी, अब क्वेश्चन में दे रखा है वूज लेंथ इज़ 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। यानी कि जो उसकी लेंथ है, लेंथ कितनी है इसकी, x है, लेंथ है x, वो किसके इक्वल है, 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। 4 मीटर मोर यानी कि 4 प्लस हो जाएगा उसकी विड्थ के अंदर। विड्थ कितनी है उसकी, y, यानी कि 4 प्लस y। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x माइनस के y इज इक्वल टू 4। ये दूसरी हमारे पास दूसरी इक्वेशन आ जाएगी। अब इन दोनों इक्वेशन से हमें क्या करना है, इन दोनों इक्वेशंस का यूज़ करके हमें ग्राफिकल मेथड से इसको सॉल्व करना है। और इस जो रेक्टेंगुलर गार्डन है इसकी हमने लेंथ निकालनी है और इसकी क्या निकालनी है, विड्थ निकालनी है। और ये है हमारे पास इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 जो हमने निकाली है स्टेटमेंट से। जो स्टेटमेंट थी हमारी उससे हमने क्या निकाल ली, इक्वेशन 1 निकाल ली और इक्वेशन 2 निकाल ली। अब इसको ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करेंगे। तो इसको कैसे करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या है हमारे पास, x प्लस वाई इज इक्वल टू 36। तो इसमें क्या करेंगे, हम एक टेबल लेंगे यहाँ पर, जैसे ग्राफिकल मेथड से हमने पिछले क्वेश्चन करे ऐसे ही हम इसको करेंगे। अब इसमें अगर हम सपोज करें x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, 36 माइनस के y। अगर इसमें हम क्या करते हैं, y की वैल्यू को 16 रख लें, पुट y इज इक्वल टू 16 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 के अंदर y की वैल्यू 16 रख लें तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 36 माइनस के 16, यानी कि x की वैल्यू आ जाएगी
20। जब हमने y की वैल्यू 16 रखी तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 20 आ गई। अब ऐसे ही हम दोबारा पुट y इज़ इक्वल टू 20 इन इक्वेशन 1। अब y की वैल्यू को 20 पुट कर देंगे इक्वेशन 1 के अंदर तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x की वैल्यू 36 माइनस के 20 यानी x की वैल्यू आ जाएगी 16। जब y की वैल्यू हमने 20 रखी तो x की वैल्यू कितनी आ गई 16 आ गई। तो ये तो आ गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 की टेबल। अब ऐसे ही हम क्या निकालेंगे, इक्वेशन नंबर 2 की टेबल। फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में क्या है हमारे पास x माइनस के y इज़ इक्वल टू 4 और x की वैल्यू आ जाएगी 4 प्लस के y। अब क्या करेंगे, इसमें ऐसे ही टेबल बनाएंगे इस साइड में, और टेबल बनाने के बाद हमने क्या करना है, x और y की वैल्यूज़ निकालनी है। तो पुट y इज़ इक्वल टू 0, अगर हम y को 0 पुट कर दें तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 प्लस 0 यानी कि 4। जब y की वैल्यू 0 पुट करी x की वैल्यू आ गई हमारे पास 4। पुट y इज़ इक्वल टू, जब y की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे, इसमें y की वैल्यू सपोज करो हम 4 पुट कर देते हैं। तो जब y की वैल्यू 4 पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, x इज़ इक्वल टू 4 प्लस 4 यानी कि x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8। जब y की वैल्यू हमने 4 पुट करी तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 8 आ गई। तो ये तो है हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 की टेबल, ये है हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 की टेबल। अब इन दो टेबल्स का यूज़ करके हमें इसका ग्राफ बनाना है और इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। और ये है हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 की टेबल और ये है हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 की टेबल। अब इन दोनों टेबल्स का यूज़ करके हमें क्या करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 के लिए लाइन को ड्रॉ करेंगे। इसमें x की वैल्यू कितनी है हमारे पास 20 और y की वैल्यू कितनी है 16। x की वैल्यू 20 कहाँ पर आएगी, यहाँ पर आएगी, और y की वैल्यू 16 कहाँ पर आएगी, यहाँ पर आएगी। अब इन दोनों पॉइंट्स, जहाँ पर ये दोनों पॉइंट्स अपने मिलेंगे तो वो हमारे पास हो जाएगा, हमारे पास लगभग ये पॉइंट होगा, इसका पॉइंट का नाम हो जाएगा हमारे पास 20 और 16 पॉइंट ये हो जाएगा 20 और 16। अब दूसरा पॉइंट क्या है 16 और 20, x की वैल्यू 16 और y की वैल्यू 20। x की वैल्यू 16 और y की वैल्यू 20 कहाँ पे आएगी हमारे पास, x की वैल्यू आ जाएगी 16 और y की वैल्यू 20 लगभग यहाँ पर आएगी। ये पॉइंट आ जाएगा हमारा 16 और 20 का। तो इस इक्वेशन की लाइन को कैसे ड्रॉ करेंगे, दोनों पॉइंट्स को मिला देंगे। दोनों पॉइंट्स को कैसे मिलाएंगे हम, ये हमारे पास इक्वेशन की लाइन बन गई, कौन सी इक्वेशन की, x प्लस वाई इज इक्वल टू 36, x प्लस वाई इज इक्वल टू 36 की लाइन हमारे पास यहाँ पर ड्रॉ होगी। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, जो दूसरी इक्वेशन है उसकी लाइन को ड्रॉ करेंगे। x की वैल्यू 4, x की वैल्यू 4 कहाँ पे होगी, यहाँ पर, और y की वैल्यू 0। x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 0 यानी हमारे पास 4 और 0 पॉइंट हो जाएगा ये। और दूसरा क्या है, x की वैल्यू 8 और y की वैल्यू 4। x की वैल्यू 8 कहाँ पे आएगी, यहाँ पे, और y की वैल्यू कितनी है हमारे पास 4। x की वैल्यू 8 और y की वैल्यू 4 आएगी हमारे पास, ये वाला पॉइंट 4 और 8। तो अब क्या करेंगे, हम इन दोनों पॉइंट्स को मिला देंगे, इन दोनों पॉइंट्स, और जैसे ही हम इन दोनों पॉइंट्स को मिलाएंगे, जैसे इन दोनों पॉइंट्स को मिलाएंगे तो हमारे पास कैसे जाएगी लाइंस, यहाँ से पास करती हुई जाएगी और इन दोनों पॉइंट्स को मिलाती हुई और इस पॉइंट से क्रॉस कर जाएगी। तो जिस पॉइंट पर ये दोनों इंटरसेक्ट करेंगी लाइंस, वो पॉइंट क्या होगा, हमारा सॉल्यूशन होगा इन दोनों इक्वेशंस का। तो इस पॉइंट का नाम क्या है हमारे पास, 20 और 60। तो इसका हमारे पास कौन सा पॉइंट आ गया, 20 और 16। 20 और 16 का मतलब है ये हमारे पास आ गई x की वैल्यू, और 16 का मतलब है हमारे पास आ गई y की वैल्यू। यानी कि x का मतलब x कितना आ गया, x क्या था हमारे पास, x में लेंथ कंसीडर करी थी हमने, तो लेंथ कितनी आ गई हमारे पास, लेंथ आ गई हमारे पास 20 मीटर, और ब्रेथ कितनी आ गई यानी कि विड्थ कितनी आ गई हमारे पास, विड्थ आ गई हमारे पास जो y की वैल्यू यानी कि 16 मीटर। तो ये हमारे पास क्या आ गया, लेंथ आ गई इसकी 20 मीटर और विड्थ आ गई इसकी 16 मीटर, जो हमारे पास रेक्टेंगुलर प्लॉट था। तो ये था इसका क्वेश्चन नंबर 5। अब इसके बाद हम बात करेंगे इसके क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में, और अब हम बात करेंगे इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है हमें, गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x प्लस 3y माइनस के 8 इज इक्वल टू 0, राइट अनदर linear equation in two variables such that the geometrical representation of pair so formed is। कहने का मतलब इसका ये है कि हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन दे रखी है जिसका नाम है 2x प्लस 3y माइनस के 8 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन दे रखी है, ये कहता है कि एक और इक्वेशन ऐसी बनाओ जिससे क्या हो, हमारे पास
वो ये जो पेयर बनेगा लीनियर इक्वेशन का वो इंटरसेक्टिंग लाइंस के फॉर्म में आ जाए। मतलब कि वो जो पेयर बनेगा लीनियर इक्वेशंस का, अगर उनका सॉल्यूशन दें, निकालने की सॉल्यूशन निकालें तो इंटरसेक्टिंग लाइंस बने हमारे पास। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फॉर इंटरसेक्टिंग लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए हमारे पास क्या कंडीशन होती है, इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए हमारे पास कंडीशन होती है कि A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 होना चाहिए। अगर A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 है तो हमारे पास वो लाइंस बनेगी जो इनकी, वो कैसी लाइंस बनेगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस बनेगी। अब A1 A2 तो हमारे पास आ जाएंगे, A1 और B1, A1 B1 और C1 तो हमारे पास आ जाएंगे जो हमारे पास इक्वेशन दे रखी है। अब इक्वेशन क्या है, 2x + 3y - 8 = 0, ये है हमारे पास इक्वेशन 1। अब दूसरी इक्वेशन बनानी है हमें, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कोई भी इक्वेशन बना लेंगे जिससे हमारे क्या होगा, सपोज़ करो हमने इसमें इक्वेशन बना ली, मान लो 4x + 8y - 4 = 0। सपोज़ करो हमने ये इक्वेशन बना ली। अब इस इक्वेशन को चेक कर लेंगे कि ये उस हमारी जो कंडीशन है उसको वेरीफाई कर रही है या नहीं कर रही है। तो इसमें A1/A2 की वैल्यू निकालेंगे। A1/A2 क्या आ जाएगा, 2/4, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, यानी A1/A2 की वैल्यू हमारे पास आ गई 1/2। और B1/B2 की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, B1/B2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, B1 कितना है हमारे पास 3 और B2 कितना है 8। B1 कितना है 3 और B2 कितना है 8। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो रहा है, A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 है। तो इसका मतलब हमारे पास जो हमने इक्वेशन ली थी, यानी कौन सी इक्वेशन ली थी, 4x + 8y - 4, यानी कि 4x + 8y - 4 = 0, वो सेटिस्फाई कर रही है हमारी कंडीशन को। किस कंडीशन को, A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 को सेटिस्फाई कर रही है। यानी कि जो इन दोनों इक्वेशन से हमारे पास जो सोल्यूशन होगा वो इंटरसेक्टिंग लाइंस की फॉर्म में आएगा। यानी कि दोनों जो इक्वेशन होगी, जो इनकी लाइंस होंगी, वो आपस में इंटरसेक्ट करेंगी किसी एक पॉइंट पर। तो ये था इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए इक्वेशन। अब हम बात करेंगे इसके सेकेंड पार्ट के बारे में। अब जो इसका सेकंड पार्ट है वो क्या है हमारे पास, पैरेलल लाइंस के लिए हमें एक इक्वेशन और बनानी है जिससे हमारे पास क्या हो जाए, पैरेलल लाइंस वाली कंडीशन को वो सेटिस्फाई कर दे। अब फॉर पैरेलल लाइंस के लिए हमारे पास क्या कंडीशन होती है, पैरेलल लाइंस के लिए हमारे पास कंडीशन होती है A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। पैरेलल लाइंस के लिए हमारे पास क्या कंडीशन होती है, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2 होती है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमारे पास गिवन इक्वेशन है उसको राइट डाउन कर लेंगे, 2x + 3y - 8 = 0। अब हमें एक इक्वेशन ऐसी बनानी है जिसमें A1/A2 इक्वल टू B1/B2 तो हो जाए, लेकिन C1/C2 इन दोनों के बराबर ना आए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सपोज़ करो मैंने यहाँ पर लिख लिया 4x + 6y - 10 = 0। जैसे मैंने एक इक्वेशन ये नोट डाउन कर ली। अब इसको वेरीफाई करेंगे, ये कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी या ना करेगी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, A1/A2 फाइंड आउट करेंगे इन इक्वेशंस का। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 2/4, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, यानी कि 1/2 हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, A1/A2 की। B1/B2 की वैल्यू को निकाल लेंगे। B1/B2 आ जाएगा हमारे पास 3/6, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6। B1/B2 कितना आ गया हमारे पास, 1/2 आ गया। अब C1/C2 में क्या होगा हमारे पास, -8/- 10, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 2 × 4 = 8, 2 × 5 = 10, यानी कि 4/5। तो इन 4/5 आ जाएगा हमारे पास। तो इन तीनों रेशो से हमें क्या मिल जाएगा, ये तीनों रेशो जो है हमारे पास A1/A2, B1/B2 और C1/C2, ये कैसे आएंगे, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। तो ये जो तीनों रेशोज़ हैं हमारे पास, वो हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, जो कंडीशन हमारी पैरेलल लाइंस के लिए थी। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास ये इक्वेशन बनेगी 4x + 6y - 10, वो किसके लिए बनेगी, पैरेलल लाइंस के लिए इक्वेशन बनेगी, जो सेकंड इक्वेशन है। तो ये था हमारा इक्वेशन नंबर 6 का सेकंड पार्ट। अब इसके बाद हम बात करेंगे थर्ड पार्ट के बारे में।
और अब हम बात करेंगे इसके क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। 3 में क्या है हमारे पास, हमें को इंसिडेंट लाइंस के लिए इसकी सेकंड इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की जो सेकंड इक्वेशन है उसको फाइंड आउट करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, अगर हमारे पास कोइंसिडेंट लाइंस कब होंगी, जब हमारे पास क्या होगा, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2 होंगे, तब हमारे पास क्या होगा, जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है वो हमारे पास क्या होंगी, कोइंसिडेंट होंगी। तो उसके लिए हमारे पास क्या है, हमारे पास जो फर्स्ट इक्वेशन है 2x प्लस 3y माइनस के 8 इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास इक्वेशन 1 है। तो हम दूसरी इक्वेशन ऐसे लिखेंगे, ऐसी इक्वेशन निकालेंगे, ऐसी इक्वेशन लिखेंगे जो हमारी इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। अगर वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर देती है, जो सेकंड इक्वेशन होगी वो किसके लिए होगी, हमारे पास कोइंसिडेंट लाइंस के लिए होगी। सपोज करो जैसे मैंने यहाँ लिख दिया 4x प्लस 6y माइनस के 16 इज इक्वल टू 0। अगर मैंने ये इक्वेशन लिख दी, अब इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग इसको चेक करेंगे, तो a1 अपॉन a2 निकालेंगे यहाँ से, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 2/4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी कि 1/2 हमारे पास क्या आ गया, a1 अपॉन a2 का रेशियो आ गया। और b1 अपॉन b2 क्या आ जाएगा यहाँ पर, b1 अपॉन b2 आ जाएगा प्लस के 3 अपॉन प्लस के 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ये भी हमारे पास कितना आ गया, 1/2 आ गया। और c1 अपॉन c2 भी हमारे पास कितना आ जाएगा, माइनस के 8 अपॉन माइनस के 16, माइनस से माइनस कैंसिल, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, यानी कि 1/2 आ गया। तो इन तीनों जो रेशियो है हमारे पास a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2, तीनों क्या है, सेम वैल्यू आ रही है, यानी कि तो a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2, ये हमारे पास आ रहे हैं। अगर ये आ रहे हैं तो हमारी कौन सी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। और ये कंडीशन कौन सी उसकी लाइंस के लिए है, हमारे पास कोइंसिडेंट लाइंस के लिए है। तो कोइंसिडेंट लाइंस के लिए हमारे पास जो दूसरी इक्वेशन होगी वो ये हमारे पास 4x प्लस 6y माइनस के 16 इज इक्वल टू 0 होगी। तो ये था इसका क्वेश्चन नंबर 6। अब इसके बाद हम बात करेंगे इसके क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। और अब हम बात करते हैं इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है कि ड्रा द ग्राफ फॉर द इक्वेशन x माइनस के y प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 2y माइनस के 12 इज इक्वल टू 0। हमें ग्राफ ड्रॉ करना है, x माइनस y दोनों इक्वेशंस के लिए ग्राफ ड्रॉ करना है। और ग्राफ ड्रॉ करने के बाद डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल। तो इनका जो ग्राफ बनेगा वो ग्राफ क्या करेगा, एक ट्रायंगल जो लाइंस होंगी हमारे पास, एक ट्रायंगल बनाएंगे x एक्सिस के साथ। तो हमने उनके क्या बताने हैं, वर्टिसेस बताने हैं, यानी कि उनके जो ट्रायंगल के हमारे 3 वर्टिसेस होते हैं उन तीनों वर्टिसेस को बताना है। और दीज लाइंस एंड द एक्स एक्सिस एंड शेड द रीजन ट्रायंगुलर रीजन, और उस ट्रायंगुलर रीजन्स को हमारे पास जो ट्रायंगल बनेगी हमारे पास ग्राफ के अंदर उसको शेड्स भी करना है, यानी उसको अलग करके दिखाना है, शेड करके दिखाना है। तो अब शुरू करते हैं इसको। सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। हमारे पास जो इक्वेशन है वो क्या है, x माइनस के y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो x किसके इक्वल हो जाएगा, x माइनस के y इज इक्वल टू माइनस के 1। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से हमारे पास, माइनस के 1 प्लस के y। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, टेबल बनाएंगे, एक टेबल बनाएंगे और टेबल में x और y की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करेंगे। अब अगर मैं यहाँ पर x की वैल्यू 0 रख, y की वैल्यू 0 रख दूँ, पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस के 1 प्लस 0। माइनस के 1 प्लस 0 अगर मैंने रख दी है, तो मतलब y की वैल्यू अगर 0 रख दी है तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, माइनस के 1 आ जाएगी। y की वैल्यू जब 0 थी, x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, माइनस के 1। अब क्या करेंगे, पुट y इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1। अब y की वैल्यू 2 रख देंगे इक्वेशन 1 के अंदर, तो x इज इक्वल टू माइनस के 1 प्लस के 2। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, प्लस के 1 आ जाएगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जब y की वैल्यू हमने क्या रखी, y की वैल्यू 2 रखी, क्योंकि माइनस के 1 और प्लस के 2, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, प्लस के 1 आ जाएगा। जब हमने y की वैल्यू 2 रखी तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 1 आ गई। जब x की वैल्यू माइनस के 1 रखी थी तो y की वैल्यू कितनी आई, 0। जब हमने y की वैल्यू 2 रखी तो x की वैल्यू कितनी आई हमारे पास, 1। तो हमारे इक्वेशन 1 के लिए हमारे पास टेबल बन गई ये वाली। अब हम क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 के लिए भी हमें टेबल को ड्रॉ करना पड़ेगा। इक्वेशन 2 क्या है हमारे पास, 3x प्लस के 2y माइनस के 12 इज इक्वल टू 0। तो 3x इज इक्वल टू
क्या होगा, 12 भी उधर चला जाएगा तो प्लस के 12 बन जाएगा, और 2y भी उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस के 2y बन जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 12 माइनस के 2y डिवाइड बाई 3 आ जाएगी। अब इसमें हम क्या करें, अगर y की वैल्यू 0 पुट कर दें, पुट y इज इक्वल टू 0, अगर y की वैल्यू 0 पुट कर दे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 12 माइनस के 2 गुणा 0 डिवाइड बाई 3। तो 2 इंटू 0 0 हो जाएगा, तो 12 डिवाइड बाई 3 आ जाएगा, 3 चौके 12, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। इसकी भी टेबल ड्रॉ कर लेंगे, हम टेबल बनाएंगे। टेबल में क्या करेंगे, x और y, जब हमने y की वैल्यू कितनी रखी थी, 0 रखी थी, जब y की वैल्यू 0 रखी तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 4 आ गई। अब इसमें हमें क्या करना है कि y की वैल्यू ऐसी क्या रखें, y की वैल्यू ऐसी क्या रखें कि हमारे पास जो है x की वैल्यू कोई और दूसरी आ जाए। तो इसमें क्या करेंगे हम, y की वैल्यू रख देंगे, पुट y इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 के अंदर y की वैल्यू 3 रख देंगे। तो y की वैल्यू जब 3 रखेंगे तो x इज इक्वल टू 12 माइनस के 2 इंटू 3 डिवाइड बाई 3। तो x इज इक्वल टू 12 माइनस के 2 इंटू 3, 6 डिवाइड बाई 3, 6 अपॉन 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 2 आ जाएगी। जब हमने क्या करा, y की वैल्यू 3 रखी, y की वैल्यू 3 रखी, तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 2 आ गई, 2 आ गई। तो ये हमारे पास इक्वेशन 2 के लिए क्या बन गई, टेबल। अब इन दोनों टेबल्स का यूज़ करके हमें क्या बनाना है, ग्राफ ड्रॉ करना है। अब हमारे पास दोनों इक्वेशन आ गए, इक्वेशन 1 भी और इक्वेशन 2 भी। अब दोनों इक्वेशन की टेबल आ गई, दोनों टेबल से हमें क्या करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है। ग्राफ के लिए हम क्या करेंगे, ये होगी हमारे पास y एक्सिस और ये होगी हमारे पास x एक्सिस। x एक्सिस के ऊपर भी पॉइंट को नोट कर लेंगे। यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 और 8। यहाँ पर भी y 1 2 3 4 5 6 7 और 8। यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास -1 माइनस के 2, और यहाँ पर माइनस के 1 और माइनस के 2। ये हो जाएगी हमारे पास x एक्सिस और ये हो जाएगी हमारे पास y एक्सिस। x एक्सिस के ऊपर y की वैल्यू 0 होगी और y एक्सिस के ऊपर x की वैल्यू हमारे पास 0 होती है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो इक्वेशन 1 है उसकी टेबल से हम उसकी लाइन को ड्रॉ करेंगे। तो x की वैल्यू -1, x की वैल्यू -1 कहाँ होगी, यहाँ पर, और y की वैल्यू 0, x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू 0, हमारे पास पॉइंट आ जाएगा -1 और 0, एक पॉइंट आ जाएगा ये। दूसरा पॉइंट क्या होगा, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 2। तो दूसरा पॉइंट क्या आएगा हमारे पास, x की वैल्यू 1 कहाँ आएगी, यहाँ पर आएगी, और y की वैल्यू 2 यहाँ पर आएगी। तो 1 और 2 पॉइंट आ जाएगा हमारे पास ये। अब इन दोनों पॉइंट्स का यूज़ करके हमें क्या करना है, लाइन को ड्रॉ करना है। इन दोनों पॉइंट्स का यूज़ करके हमें क्या करना है, लाइन को ड्रॉ करना है। और ये लाइन हमारे पास आ गई, और इस लाइन का नाम क्या है हमारे पास, इस लाइन का नाम है x माइनस के y, x माइनस के y इज इक्वल, x माइनस के y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो अब इसके बाद हम क्या करेंगे, सेकंड लाइन को ड्रॉ करेंगे सेकंड टेबल से। तो इसमें क्या है, x की वैल्यू 4, x की वैल्यू 4 कहाँ होगी, यहाँ पर, y की वैल्यू 0, यानी कि पॉइंट आ गया हमारे पास 4 और 0 पॉइंट आ गया ये। और x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3, x की वैल्यू 2 कहाँ होगी हमारे पास, और y की वैल्यू 3 कहाँ होगी हमारे पास, यहाँ। x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3 हमारे पास कहाँ होगी, इस पॉइंट पर होगी। ये पॉइंट आ जाएगा हमारे पास 2 3 पॉइंट। और दूसरा पॉइंट क्या आ जाएगा हमारे पास, 2 और 3 आ जाएगा। इसका दूसरी इक्वेशन का जो हमारे पास एक पॉइंट आ गया 2 और 3, और दूसरा पॉइंट क्या था 4 और 0। तो इनसे हम क्या करेंगे, इन दोनों लाइंस को मिला देंगे। जैसे ही इन दोनों लाइंस को मिलाएंगे, हमारे पास ये लाइंस कहाँ कट करेगी, 2 और 3 पॉइंट के ऊपर कट करेगी, और हमारे पास एक ये क्या बन जाएगी, एक ट्रायंगल बन जाएगी। यहाँ से लेकर ये हमारे पास एक ट्रायंगल बन जाएगी। हमें क्या करना था, इस ट्रायंगल के वर्टिसेस लिखने थे, निकालने थे, और इसको शेड करना था। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके वर्टिसेस लिखेंगे, वर्टिसेस ऑफ
ट्रायंगल। सबसे पहले कौन से आएंगे हमारे पास, इस पॉइंट को क्या लिखेंगे, -1 और 0, -1 और 0। उसके बाद हमारे पास कौन सा वर्टिसिस है, ये वाला। इसका क्या, इसके इस पॉइंट के हमारे पास वर्टिसिस क्या आ जाएंगे, कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे, 4 और 0, यानी कि 4 और 0। और तीसरा पॉइंट है जो हमारे पास जहाँ पर दोनों लाइन इंटरसेक्ट हुई, वो पॉइंट क्या है हमारे पास, 2 और 3, 2 और 3, ये हमारे पास ये तीनों पॉइंट आ जाएंगे जो हमने ऑब्जर्व करे इन ग्राफ के थ्रू। अब इसके बाद हमने क्या करना था, इस क्वेश्चन में दे रखा है डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल। कोऑर्डिनेट्स हमने डिटरमाइन कर दिए, फॉर्म्ड बाय द दीज लाइंस एंड द एक्स एक्सिस एंड शेड्स द ट्रायंगुलर रीजन। और हमें क्या निकालना था, पहले तो वर्टिसेस निकालने थे और फिर इसको क्या करना था, शेड्स करना था ट्रायंगुलर रीजन को। तो इसके लिए हम क्या कर देंगे, इसको थोड़ा थोड़ा शेड कर देंगे। ये हमारे पास ट्रायंगुलर रीजन हो गया, अपने अपने तरीके हैं शेड करने के, तो इसको शेड कर देंगे तो ये हमारे पास क्या आ गया, एक ट्रायंगल बन गई। तो ये था हमारा इसका क्वेश्चन नंबर 7। अब हम इसके ये एक्सरसाइज हमारे पास कंप्लीट होगी। और आपको मेरे द्वारा कराई गई ये एक्सरसाइज आपको कैसी लगी, अगर आपको मेरे द्वारा कराई गई ये एक्सरसाइज अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के डाउट क्लियर हो सके। तो धन्यवाद।